क्या अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला करने वाला है? आइए आज विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को 4 हिस्सों में विभाजित कर रहा हूं। सबसे पहले भाग में चलते हैं कि यूएस का स्टार्टिंग का प्लान क्या था। ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर इजराइल और अमेरिका दोनों ही ईरान से बातचीत कर रहे थे। युद्ध शुरू होने के 3 दिन पहले ईरान और अमेरिका की एक बैठक होने वाली थी जेनेवा शहर में, लेकिन उससे 2 दिन पहले ही यानी 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल दोनों ने ईरान पर हमला कर दिया। हम आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं। इस युद्ध से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि यूएस ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, वहाँ का राष्ट्रपति बदल दिया और वहाँ पर अपने किसी खास व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया। अमेरिका इस बात की श्योरिटी चाह रहा था कि उसके पास तेल की कमी ना हो, इसलिए उसने वेनेजुएला पर कब्जा किया। अमेरिका ने ये सोचा कि वेनेजुएला तो अब हमारे ही कब्जे में है, हम वेनेजुएला का तेल यूज़ करते रहेंगे और यूएस में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। इसी को नज़र में रखते हुए उसने ईरान पर हमला किया और सारी दुनिया की तेल की और एनर्जी की सप्लाईज को डिस्टर्ब कर दिया। अब धीरे धीरे जैसे ही इस युद्ध का 1 महीना बीत गया, पूरी दुनिया में एनर्जी का क्राइसिस हो गया है। यूएस में ऐसी कोई खास कमी देखने को नहीं मिल रही। हालांकि तेल के प्राइसेस और दूसरी एनर्जी रिसोर्सेज के प्राइसेस तो बढ़े हैं, पर अमेरिका में ऐसी कोई कमी नहीं दिख रही जैसी दुनिया के दूसरे देशों में देखने को मिल रही है। तो अमेरिका ने ये सोचा कि मेरे यहाँ कोई कमी नहीं होगी। अमेरिका ने यही सोचकर ईरान पर हमला किया कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज ईरान के हथिया लूँगा। वहाँ पर एनरिच्ड यूरेनियम भी पाया जाता है जो ईरान के पास है। तो उसका प्लान यही था कि मैं कुछ ही दिनों में ये सब हासिल कर लूँगा, वहाँ की सरकार चेंज कर दूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने यूएस और इजराइल दोनों को बहुत ही अच्छी टक्कर दी। अच्छी लड़ाई ईरान ने लड़ी है, जिससे यूएस और इजराइल दोनों ही मात खाते दिख रहे हैं। और उनके जितने भी देश यूएस और इजराइल के साथ हैं, गल्फ की जितनी भी कंट्रीज़ उसको सपोर्ट कर रही हैं यूएस इजराइल को, उनको भी अच्छी टक्कर जो है, अच्छी मात आप कह सकते हैं, ईरान दे रहा है। अब वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं कि यूएस का अब प्लान क्या है। पहला प्लान तो उसका फेल हो गया, जो कि वो नहीं कर पाया। अब का प्लान क्या है? ट्रंप इन सब बातचीत की जो खबरें आ रही हैं, बातचीत का जो समय है उसको यूज़ करते हुए अपनी सेना उतार रहे हैं ताकि वो एक बड़ी सैन्य ऑपरेशन की तैयारी कर सकें। और दूसरी तरफ एक थ्योरी ये भी है कि ट्रंप पर ये आरोप लग रहे थे कि वो फेल हुए, इजराइल फेल हो गया, कोई मकसद अपना पा नहीं पाया, सारी दुनिया को उन्होंने डिस्टर्ब किया बिना ही किसी मकसद के। वो भी एक ऐसे आरोप से कि जो ईरान ने किया ही नहीं। इजराइल और यूएस जो दोनों बोलते हैं कि हमारे हमले करने का कारण जो है ईरान की परमाणु शक्ति है, जबकि वास्तव में ईरान पिछले कई सालों से परमाणु की शक्ति पर अपना जो काम ही नहीं कर रहा। तो एक ये झूठ एक्सपोज हुआ दुनिया के सामने, अमेरिका एक्सपोज हुआ। ट्रंप अभी क्या करना चाह रहे हैं कि दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, मैं तो बातचीत कर रहा हूँ, ईरान ही तैयार नहीं हो रहा, मेरी बातचीत चल रही है। जबकि दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही, बीच में बातचीत का खंडन होता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप समय का उपयोग कर रहे हैं या समय लेना चाह रहे हैं दुनिया को बातचीत की खबरों में या शांति की वार्ता में उलझाकर। ईरान पर वो या तो हमला करना चाह रहे हैं या दिखाना चाह रहे हैं कि हमने एक शांति की पहल की है। अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ कि कैसे ट्रंप अपनी चतुराई दिखाते हुए पूरी दुनिया के देशों पर ये दबाव बनाएंगे कि हम ईरान पर परमाणु हमला करते हैं, आप हमारा इसमें साथ दीजिए। तो ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप ईरान को कभी अच्छा देश बता रहे हैं। हाल फिलहाल के दिनों में उन्हें पहले 48 घंटे की मोहलत दी, फिर 5 दिन की मोहलत दी और फिर 10 दिन की मोहलत दी कि हम आप पर कोई हमला नहीं करेंगे, आपके एनर्जी स्टेशंस पर कोई हमला नहीं करेंगे। और बीच बीच में उनके बयान भी आते रहते हैं। कुछ बयान आपको दिखलाते हैं कि ईरान एक अच्छा देश है, ईरान ने हमें अच्छा जवाब दिया है,
हमने ईरान को 10 दिन का समय दे दिया है, उनके एनर्जी स्टेशन पर हम हमला नहीं करेंगे। ईरान ने मुझे सुप्रीम लीडर बनने का ऑफर दिया पर मैंने ठुकरा दिया। बीच बीच में ऐसे ट्रंप बयान दे रहे हैं ताकि दुनिया के सामने वो ये दिखला सकें कि हमने तो ईरान से बातचीत करने की कोशिश की थी, पर एक ये ईरान है जो मान ही नहीं रहा है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि ईरान एक आतंकवादी देश है। ट्रंप ऐसा नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं कि बातचीत की, शांति की सारी कोशिशें कर ली कि एक ये ईरान देश है जो मानने को तैयार नहीं है। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन ऐसा नहीं बचता है। जो ये युद्ध चल रहा है, हमने ईरान को अच्छा जवाब दिया, हमने तो ईरान को हरा दिया, पर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को तैयार नहीं हो रहा। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ईरान डिस्टर्ब कर रहा है। तो आइए सारे देश मेरे साथ आइए, ईरान के ऊपर हम एक परमाणु हमला कर दें ताकि ये युद्ध शांत हो। ऐसा ट्रंप नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इमेज सही कर रहे हैं ताकि दुनिया के देशों को वो अपने समर्थन में ले सकें कि अब ईरान को रोकने का एकमात्र उपाय सिर्फ परमाणु हमला ही है। अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं कि हम इतिहास से क्या सबक ले सकते हैं। इतिहास में हम जापान से सबक ले सकते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो जापान झुकने को तैयार नहीं था। जब जापान रुकने को तैयार नहीं था, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था, तो दुनिया के तमाम देश जो हैं इकट्ठे होकर अमेरिका के पास गए कि साहब अब तो आप ही हमें बचा लीजिए, अब कोई रास्ता नहीं है, आप ही हमें इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं, इस युद्ध को आप ही रोक सकते हैं। तो अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया, जो कि मानवता के इतिहास में सबसे बड़ा एक हमला था, जिसमें लाखों जानें गई। कुछ ही पलों में दुनिया ने अब तक की सबसे बड़ी तबाही देखी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो ईरान जवाब नहीं देगा। हो सकता है चाइना और रशिया ईरान के समर्थन में खुलकर सामने आए। मेरा नाम है ईशांत कालरा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।